साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, डॉक्टर जेके गौतम साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो पहुँचे। कुछ खास तौर से हम SC ST और बहुजन के मुद्दों पर सर की राय लेना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी हर आंदोलन में, हर लड़ाई में वो समाज के साथ खड़े दिखते हैं हर जगह पर। और मतलब मैं काफ़ी उनकी पृष्ठभूमि पे जो बात किया तो बहुत एक लंबे हाँ, आपने रेप केस पर बात की। मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिस पे मैंने खुद काम किया उस केस में। हालांकि उसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, उसके पीछे कई सारे कारण थे। जिस तरह से आपने रेप कांड की बात करी, अभी मैं कल आज सुबह का अखबार पढ़ा मैंने। मायावती बहन जी का स्टेटमेंट है योगी मुख्यमंत्री के एक्शन पर कि एक मोइन खान मुस्लिम ने जो है एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जिसके बदले में उसको जो भी कानूनन एक्शन होने थे वो हो रहे हैं, और साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चला गया। और जिसमें दिखाया गया कि वो जमीन जो है सरकारी जमीन पे उसने एक अपना वो बना रखा था, बिजनेस कर रखा था। उसका मायावती जी ने बड़ा तकलीफ किया है, बड़ा तारीफ किया कि बहुत अच्छा डिश है। मैं उस मायावती आपकी नेता से पूछना चाहता हूं, जब ठाकुर समाज के लोग हमारे बहन बेटियों पे, वाल्मीकि जाटव, सबसे ज्यादा जाटव पीड़ित होता है इस केस के अंदर, बलात्कार करते हैं, हत्या कर देते हैं, तब मायावती कहां चली जाती है, ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं तो उनकी सजा मिली है। और मैं एक केस आपको दे रहा हूं, कानपुर का एक केस है 13 मार्च का। मैंने नेशनल मीडिया में बात की, सारे नेशनल मीडिया को जानता हूं, किसी ने स्टोरी नहीं दिखाया, मैंने वो स्टोरी दिखाया। मैंने CO से बात की, मैंने SSP से बात की। वहां भीम आर्मी के एक पूर्व जिलाध्यक्ष भी पहुंचे, भीम आर्मी के लोग पहुंचे, पूरा केस डिसमिस कर दिया गया। तब मायावती कहां चली जाती है, तब चंद्रशेखर कहां चला जाता है? देखिए क्या है, और उसके फादर से ये लिखवा लिया गया मजबूर करके। उसके मजबूर करने के कई रास्ते होते हैं, आप भी जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि तेरी दूसरी बेटी के साथ भी यही करेंगे, तेरे बेटे के साथ भी यही कर देंगे। उसके बाद में उसके फादर ने ये लिख के दे दिया कि मेरी नाबालिग बच्ची थी और उसने अपनी मर्जी से आत्महत्या कर ली। मेरे पास उसका स्टेटमेंट का SSP का खुद का भेजा हुआ कॉपी है। मैं ये पूछता हूं कि ऐसे केसेस में मायावती कहां चली जाती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाती है? जो आज वो ट्वीट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अखबार में, क्योंकि वो मुस्लिम ने रेप किया है और उसमें एक्शन सरकार ने लिया, अच्छा, तो उसकी तारीफ कर रही है। वहां पर जब वो ठाकुर रेप करता तब क्या बंदी हो जाती है क्या मायावती? देखिए ये जो उन्होंने किया बहुत गलत किया है। अगर देखिए क्या है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा एक्शन ठीक नहीं हुआ, एक्शन ठीक किया है, देखिए, लेकिन दूसरे केसेस में क्यों नहीं? रेप कोई भी करेगा तो उसकी सजा केवल जेल है। हाँ, कानून है उसमें, हाँ, कानून अपना काम करता है। हाँ, और जिस चीज में कानून काम नहीं करता, लोग रोड पे आते हैं, आंदोलन करते हैं। सीधा है, सीधा होता है। इसमें शायद आसानी से सजा हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम है करने वाला। हाँ, ठीक है, मेरा मतलब यही था, यही सवाल को मैं उठा रहा हूं। आसानी से हो जाएगी। हाँ, बहन जी ट्वीट करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी कर देंगे क्योंकि वहां तो बैठे हुए हैं। अगर ये रेप राजपूत करता, हाथरस में छूट गए ना, छूट गए, 22 बरी हो गए, तो वो कैसे छूट गए? तब मायावती क्यों नहीं? मायावती के लोग और ये पार्टी के लोग कहां बैठे हैं? ये देखिए क्या है, ये समाज है ना हमारा। हाँ, ये बहुत इतना बेवकूफ नहीं है, बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। आज अगर बहन जी की जो स्थिति है देश में जी, पार्लियामेंट में शांत है, आवाज खत्म होगी BSP की, खत्म है ना जी, विधानसभा में खत्म है, राज्यसभा में है ही नहीं, हाँ, विधान परिषद में नहीं है नहीं, हाँ, तो ये क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ आपके चुप रहने से। जब आप समाज में, आपका समाज जब पिटेगा, जब लूटेगा, उसकी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, उसे मारा जाएगा, घोड़े से उतारा जाएगा, और आप साइलेंस हो जाओगे, तो यही समाज आपको सजा देगा। समाज छोड़ता नहीं है, समाज नहीं बनाया है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे हमारे रामदास अठावले जैसे आपने देखो, पासवान जी देखते, और चाहे बहन जी हो, समाज नहीं बनाया है। और समाज उतारने में देर नहीं करता है, वक्त लगता है समाज को समझने में, लेकिन समाज वापस उसी पे ले। आज कहाँ है, आज कहाँ है? आईना देखती होंगी तो शायद 10 साल याद आते होंगे कि काश UPA को जब समर्थन दिया, काश UPA को जो समर्थन दिया विदाउट शर्त बाहर से, तो कितनी बड़ी गलती की। अगर UPA में 4 मंत्रालय लेते, समझिए, राजनीति कहते ना, जैसे मुलायम ने लिया,
जैसे और पार्टियों ने लिया, बने उस टाइम रक्षा मंत्री बने, यादवों को भर दिया, देश में काम किया, जब देश में काम किया। और मायावती के समर्थक तो कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई राजनेता ही नहीं है बहुजन समाज में। मैं तो बताया ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे तो नेता नहीं बनना है, मेरा तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, मैं तो समाज के मुद्दे उठा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ। बहन जी ने वो 10 साल समाज का नुकसान किया, 4 मंत्रालय लेती, देश में पार्टी का प्रचार होता, विचारधारा जाती और आर्थिक मजबूती मिलती और रोजगार की व्यवस्था होती, समाज का काम हर समाज में ज्यादा होता और पार्टी की पकड़ होती। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा लंबे पैमाने पे। और आज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, अगर वो मजबूत होती तो हम बैठे ही नहीं होते। आज वो कमजोर तो नहीं कह सकते, खत्म, सब लोग खुद खत्म हुई है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बहन जी को कोई दुनिया में खत्म कर ही नहीं सकता, बहन जी को खत्म करने वाली खुद ही है, खुद ही खत्म हो रही है वो। लेकिन सर वो खुद नहीं खत्म हो रहे हैं, इसमें समाज खत्म हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। समाज वो कहाँ खत्म हो रही है, वो तो बंगले में बैठी है वहां। सुनिए, उनको बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, क्या नहीं है। फिर कहा समाज, देखिए अंधभक्तों पर तो मैं जाता नहीं हूँ, हम बात कर रहे हैं तो शायद आपका लाइव चल रहा है, ये चल रहा है, गालियां मिल रही होंगी, 10 आपको मिल रही होंगी तो 20 मुझे भी मिल रही होंगी कि यार ये डॉक्टर कहाँ से आ गया, नहीं क्यों ऐसे कह रहा बहन जी को। तो ये काम सर, यहाँ पीड़ा होती है, चाकों के अटैक झेले हमने 91 के इलेक्शन में काशीराम साहब के दिल्ली के। लोग अच्छा नहीं कहते, ऐसा नहीं है, मुझे लोग अच्छा कहते हो जब मैं बहन जी, जब मैं बात करूंगा तर्क क्या है, तर्क यही तो है। देखिए, बहन जी का आज जो है वो बहन जी की वजह से ही है। और समाज जो है ना, देखिए जो कोई भी पेड़ है पुराना हो जाता है, कोई भी बिल्डिंग है पुरानी जर्जर हो जाती है, तो नया स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, तो नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक ऑप्शन है, देश में ऑप्शन बन रहा है, नाम लेना मैं पसंद नहीं करूंगा, लोग समझदार है, वो देख रहे, लोग जाएंगे उस पर। अगर बहन जी इसी रफ्तार से चलती रही तो स्ट्रक्चर है हमारे सामने, क्योंकि कभी भी देखिए क्या है, ना तो समाज खत्म होता है, ना लीडर खत्म होते हैं, समाज भी नया बनता रहता है, लीडर भी पीछे से आते रहते हैं, काम करने वाले आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आते रहते हैं। और ये इसमें भी ऐसे ही होगा। हम जो चंद्रचूड़ साहब की बात कर रहे हैं ना, मेन मोटिव है चंद्रचूड़ साहब का, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस कॉलेजियम सिस्टम से वो आए हैं ना, उनका दादा भी चीफ जस्टिस था जी, ठीक है, उनके फादर भी चीफ जस्टिस, ये भी चीफ जस्टिस, इनके बाद भी इनका बेटा चीफ जस्टिस, और पूरा जो ब्राह्मण समुदाय बैठा हुआ है ये, ठीक है, जो एक के बाद एक जो मतलब कुर्सी छोड़ के जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कौन लोग हैं ये? कोई टेस्ट है क्या इनका? सरकार पॉलिसी क्यों नहीं लेके आती है? अरे जो दूसरा, एक चपरासी का भी एग्जाम होता है सर जी, एक चपरासी का भी एग्जाम होता है, एक कलेक्टर का भी एग्जाम होता है, तो उसे पास करना होता है। और ये इतनी बड़ी देश की कुर्सी जिसपे पूरा देश एक आंख लगा के देखता है, नहीं उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आ गया, इनको क्या पता टेस्ट क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है। अभी सर चंद्रचूड़ साहब का बात आपने छेड़ा, भी पीछे एक प्रेस रिलीज देखी है मैंने, अखबार में भी आया कि किसी ने एक याचिका दायर की, देश जिस तरह से धर्म की अंधभक्ति की तरफ जा रहा है, जातिवाद की तरफ जा रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे कि जो वैज्ञानिक युग है उसकी तरफ सरकारों को काम करना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो याचिका थी उसको वो कर दिया, खत्म। तो सर क्या है इसमें, ठीक है, देखिए रत्ना जी क्या है, ये जो जज बैठे हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कक्षा नागपुर से ही आता होगा, और नागपुर के इशारे से कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, अपॉइंट होते हैं। देखिए जो ईवीएम का बैटर था, यही साहब बैठे हुए थे, यही सुप्रीम कोर्ट था, क्या कहा ईवीएम पे, ये तो कोर्ट का उसका काम है, चुनाव आयोग का, इस पे हम कानून नहीं बना सकते, चुनाव आयोग का काम है, कानून नहीं बना सकते। नीट पे पूरे देश का युवा नीट पे कह रहा है, चिल्ला रहा है कि नीट पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है, और इसी सरकार ने किया है, कितने बच्चों का फ्यूचर है, ये कैंसिल होना चाहिए। क्या कहा जज साहब ने, क्या कहा कि नीट तो बिल्कुल साफ है। लेकिन सर इसमें एक बड़ा कारण आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्या, जिस तरह से
4050। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने वंचित समाज बहुजनों की लड़ाई को इसी तरह से लड़ते रहें। और खास तौर से मैं एट्रोसिटीज पे काम करता हूं। अगर बहुजन समाज के साथ में कोई भी कास्ट वाली एट्रोसिटी होती है, जातिवादी उत्पीड़न होता है, तो आप जरूर हमारे चैनल को कॉल करें। हम उसमें कोशिश करते हैं वहाँ के अधिकारियों से, चाहे वो IPS अधिकारी हो या DM हो, कि उस पर एक्शन वो करें संवैधानिक दायरे के अंदर, और वो होता भी है। तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।